खम्मा गणी हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ये हवा महल आपने देखा, लेकिन आज वादे और दावे सब हवा में, क्योंकि अगर कुछ वजनदार है तो वो राजस्थान की जनता का कीमती वोट। पिछली बार राजस्थान में मौका मिला था कांग्रेस को और ये रिवाज रहा है कि राज बदलता रहा है, लेकिन क्या राज बदलेगा, रिवाज वही रहेगा? ये बड़ा सवाल जिसका जवाब 3 दिसंबर को मिलने वाला है। लेकिन राजस्थान एक बार फिर से तैयार है और तैयारी 199, देखिए लड़ा जाता है चुनाव 200 सीटों पर, लेकिन श्रीकर्णपुर में इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद उस सीट पर चुनाव को टाल दिया गया है। चुनाव आयोग बाद में वो चुनाव करवाएगा उस इलाके में। तो कुल मिलाकर 199 सीटें हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का अब फैसला ईवीएम में डाले जा रहे वोटों से होगा। राज्य की 199 सीटों पर 1863 प्रत्याशियों को चुनने के लिए आपको पता है कतार में कितनी जनसंख्या होगी? 5,26,90,146 मतदाता राजस्थान विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद है, उनसे तारुफ करवाऊंगी। लेकिन मरुधरा के वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी, आप जानते हैं ये दोनों मुख्य पार्टियां हैं, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। इससे पहले इस तरीके के चुनाव राजस्थान के इतिहास में नहीं देखे गए, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। चाहे वो शेखावटी हो, मारवाड़ हो, हादोती हो, मेवात हो, मेवाड़ हो या धुंधर हो, हर इलाके में, हर रीजन में बढ़ चढ़कर वोटर्स को हिस्सा लेना चाहिए। हमारे तमाम वोटर्स अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इस बात का दम भरते हैं कि भारत 24 के रिपोर्टर्स हर कोने में मौजूद है, हर इलाके में मौजूद है। केशव कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयुषी बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुकी है, अखिलेश सोलंकी झालावाड़ से हमारे साथ मौजूद है और आयुषी शेखावत जयपुर से हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब शुरू होगा राजस्थान चुनाव का ये सबसे बड़ा महा कवरेज वाला, यहां नॉन स्टॉप कवरेज। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार प्रत्याशियों की अब आती रहेगी। और ये देखिए हमारे साथ इस वक्त महिमा मौजूद है। महिमा जी, महिमा आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? मुझे लक्षराज सिंह दिख रहे हैं, उदयपुर में आप इस वक्त नजर आ रही हैं। क्या वोटिंग डालने या वोटिंग करने के लिए राज परिवार वहां पर निकला है? बिल्कुल बिल्कुल रुबिका, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर उदयपुर शहरी सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ सबसे पहले मैं फटाफट से आपकी बात, हमारे जो फर्स्ट वोटर जिन्होंने सबसे पहले मतदान किया उनसे बात करवाती हूँ। और नाथद्वारा से जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो अंदर है। जैसे वो बाहर आते हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने मतदान किया है, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारा फर्स्ट वोट एक्चुअली तो फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट रहता है और ये देश के लिए सबसे मेन पॉइंट है, तो वोटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो युवाओं के कौन कौन से मुद्दे इस बार, कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया है इस बार? मैम, देश की डेवलपमेंट होना चाहिए और कोई ऐसा प्रत्याशी जीतना चाहिए जो देश की डेवलपमेंट के लिए और युवा के लिए वर्क करे। बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैम, कि सब आके वोट करें। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो सब आके जरूर से वोट करें। देखिए इस वक्त काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है रुबिका, आपको अंदर विवेक तस्वीरें दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नाथद्वारा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी कि डॉक्टर सीपी जोशी के सामने जो प्रत्याशी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और अब देखिए अब वो अंदर वोट करने के लिए फिलहाल पहुंचे। इस वक्त काफी ज्यादा उत्साह इस सीट पे तो मुझे नजर आ रहा है, उदयपुर शहरी सीट पे मैं देख पा रही हूँ कि लोग काफी ज्यादा जागरूक है यहाँ पर। और हमने देखा कि जैसे ही 7 बजे
लंबी लाइन यहाँ पर लग गई, लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और लोगों को अब भी यहाँ पर से देखना चाहिए कि बाकी जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। बस इंतजार कर रहे हैं कि राजघराने के जो रॉयल फैमिलीज़ के सबसे पहले यहाँ पर जो प्रत्याशी या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो बाकी लोग वोट करने के लिए आए वो यहाँ पर क्या कहते हैं या फिर उनके मुद्दे कौन से, वो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करने वाले जो हैं। तस्वीरें तो हमें सबसे दिखाई कुछ दे रही है, जैसे वो विश्वराज बाहर आ रहे हैं, सिंह तो उनसे उदयपुर के बात करने की पूर्व कोशिश राज करेंगे। परिवार के सदस्य चिराग इस वक्त आपको वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ये मताधिकार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मत भूलिए कि नाथद्वारा से सीपी जोशी को चैलेंज भी कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, आज की ये सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर तस्वीर है। ये जोधपुर के सरदारपुरा की इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। यहां से मौजूदा मुख्यमंत्री मैदान में, यानी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर लीडर की, जो इस बार कह रहे हैं कि देखिए रिवाज को बदलना होगा। और रिवाज कैसे बदलेगा जब राज सेम रहने वाला है। सीएम गहलोत की ये सीट जहां पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और गजब की एनर्जी और स्फूर्ति यहां दिखाई दे रही है। हमने कहा कि वोटिंग शुरू और पीछे कतार साफ तौर पर दिखने लगी है, चाहे वो इलाका सरदारपुर हो जोधपुर का या फिर इलाका हो मेवाड़ रीजन के उदयपुर शहरी सीट का, जहां पर इस वक्त जो पूर्व राज परिवार है विश्वराज सिंह इस वक्त वहां पर वोट डाल रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स का। सबसे पहले केशव, आप कहां पर मौजूद हैं? और सबसे खुशी की बात है कि वहां लंबी कतारें आपके पीछे नजर आ रही है, वो भी तब जब 7 बजे वोटिंग शुरू। जी बिल्कुल रूबिका जी, आपने सही कहा। मैं इस वक्त कोटा में मौजूद हूँ, कोटा में उत्तर कोटा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप लाइन देखकर समझ सकते हैं, सुबह 7 बजे से पहले ये लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच गए। मैं यहाँ पर 6:30 बजे से हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 6:45 में ये लोग पहुंच गए थे। बहुत ऐसी महिलाएं थी जिनकी कहीं चुनाव ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो वोटिंग करने के लिए सबसे पहले उनका ये मतदान केंद्र है तो पहुंचे हुए हैं। उत्तर कोटा का ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं खासतौर से सबसे ज़्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे। आप लोग वोट डालने पहुंचे? बिल्कुल आए हैं। क्या मुद्दा इस पर सोचे हैं राजस्थान के लिए, कोटा के लिए? मुद्दा ये बढ़िया नंबर 1 बने राजस्थान, नंबर 1 बने बिल्कुल। राजस्थान। और क्या सब मामले चुस्त होना चाहिए। कौन? प्रशासन। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और ये गारंटियां वारंटियां क्या होती है? पहले तो दी नहीं गारंटियां और अब कहते हैं 7 गारंटी 10 गारंटी, ये क्या होता है? क्या मुद्दा सोचिए आंटी आप इस बार? मैं तो कुछ नहीं, हमारे पूजनीय गुरुजी ने बोला जो सब सही है। क्या सोचकर वोट डालेंगे इस बार आप लोग? क्या सोच डालेंगे? हाँ? सोचना क्या है, वोट तो देना है, लेकिन हमारा तो कुछ करता ही नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं करता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग के लिए तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी है। अधिक से अधिक संख्या में निकले, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कह रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में चलिए, निकलिए, वोट कीजिए। और इस वक्त राजस्थान मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि सुबह सवेरे महिलाएं जो हैं, आपने सुना होगा कुछ नाराज महिलाएं थी कि हमारा तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप लाइनों में लग गई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुष्यंत नागर, समीर चौगावकर जी। लेकिन महिमा का रुख करते हैं जहां वो इस वक्त मौजूद है और सुनिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का जो 5 साल का शासन है वो सबको पता है कैसे हुआ, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वोट करता हूँ। अच्छा, आपके नाथद्वारा सीट पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर सीपी जोशी आपके सामने प्रतिद्वंदी है, और वहां पर क्या मुद्दे हैं? वहाँ पर तो वैसे भी यही मुद्दे थे। एक तो अदर देन जो लोकल कांग्रेस के जो पॉलिसीज़ है, और एक तरफ बीजेपी के पॉलिसीज़ है, और राजस्थान का जो 5 साल का जो कुशासन था, वही मुद्दे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी एक बड़ा चेहरा कहा जाता है, तो उनके सामने, क्योंकि आप इस वक्त चुनावी रण में उतरे हुए हैं, दिल की धड़कनें थोड़ी बहुत तो तेज होगी कि ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा तो वेल इट वाज इलेक्शन कैंपेन है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
कितनी सीटें आपने रखी है कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी राजस्थान में ओवरऑल? क्लियर मेजॉरिटी। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ फिलहाल विश्वराज सिंह मेवाड़ जी मौजूद थे, जो कि नाथद्वारा से फिलहाल प्रत्याशी है और यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे। और इस वक्त अगर उदयपुर शहरी सीट को हम देखें तो बड़ी से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लंबी कतार लगी हुई, लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, भारत 24 के लिए। महिमा, हम तो आपको लाइव सुन रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने एक साइन ऑफ दे दिया, हमें कैमरा पर्सन का नाम मिल गया। और ये देखिए लगातार रिपोर्टर्स आपको, चाहे वो केशव हो, चाहे वो महिमा हो, चाहे वो पलक हो, वोटर्स से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं पलक का। बाइक बनेगी। अच्छा, उनके लिए बढ़िया हुए या ओके, आप केशव का रुख कुछ करते एक हैं। बार जो मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार जो हमें दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो आप क्या क्या यहाँ पर कहना पलक चाहिए? मैं बस 2 सेकंड आपको रोक यहाँ पर रही जो हूँ। पिछले आप 5 जरा साल केशव का रुख करते हैं। केशव के साथ कुछ लोग मौजूद है। केशव, रूबिका जी देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी कोटा उम्मीदवार उत्तर हैं। विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल जी, वो खुद हैं और मतदान केंद्र जा रहे हैं एक एक करके और देख रहे हैं किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया हो रही है। आपने खुद जायजा लिया कहीं मतदान केंद्र का, क्या लग रहा है माहौल? लोगों के मन में इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का प्रचंड संकल्प है। 5 साल राजस्थान की जनता त्रस्त रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, अपराधी बेलगाम, 35,000 बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, 7,800 की लगभग हत्याएं हुई हो, एवरेज 20 बहन बेटियों की इज्जत रोज लूटी, 4-5 हत्याएं रोज हुई। और ये सरकार उन पर लगाम लगाने के बजाय बलात्कारी दरिंदों को मर्दानगी का सर्टिफिकेट जारी करे। राजस्थान जिल्लत महसूस कर रहा है इस राज्य में। और आप देख रहे हैं सुबह सुबह 7:10 लाइनें लग रही है, और ये एक बूथ की नहीं, कई बूथों पर मैं समझता हूँ। लेकिन आपके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शांति धारीवाल, वो मंत्री भी है राजस्थान सरकार में, उनका रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वो जीतते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है। क्या ये रिकॉर्ड इस बार टूट पाएगा? टूट गया, टूट क्या पाएगा? मतदाता का मानस नहीं देख रहे हो कि किस तरीके से सवेरे सवेरे वो मतदान केंद्र पर लाइन लगा के खड़ा है। गुस्सा है, उसमें जुनून है सरकार को उखाड़ कर फेंकने का। धारीवाल जी घर बैठे हैं ना। सर्विका जी, ये थे प्रहलाद गुंजल जी, जो कि कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं और ये एक एक करके मतदान केंद्र जा रहे हैं। किस तरह से मतदान प्रक्रिया हो रही है इसको जानने के लिए क्या कहना है? 7:10 हो रहे हैं और मतदान केंद्र की जो प्रत्याशी स्क्रीन पर नजर आया है तो वो भारत 24 की स्क्रीन पर नजर आया है। थैंक यू सो मच केशव। हमारे संवाददाता इस वक्त प्रहलाद गुंजल से बात कर रहे थे और कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। कह रहे थे प्रहलाद गुंजल के देखिए शांति धारीवाल जो है, हालांकि शांति धारीवाल खुद कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव होने वाला है, लेकिन जैसा केशव ने उनसे पूछा कि हर बार कहा गया है कि कोटा सीट जिसने निकाली, जिस पार्टी का वो प्रत्याशी, वो पार्टी बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, जयपुर में जरूर सत्ता में बैठती है। लेकिन उन्होंने कहा कहां है वो बताइए? मैं तो निकल आया हूं, मैं तो वोट डाल रहा हूं, मेरे पीछे तमाम वोटर्स जो हैं वो गुस्से में मौजूद हैं, वो कहां पर है? और यही तू मैं आप देखिए हर बार हर गली हर नुक्कड़ चौराहे पर जारी रही है। और ये भीड़ आप देखिए, सुबह 7:12 हो रहे हैं और ये जयपुर की तस्वीरें हैं। वहां पर तमाम रिपोर्टर्स तो आपको दिख ही रहे हैं, साथ में वोटर्स भी लाइन में लगे हुए हैं। शुरुआत करते हैं समीर चौगावकर जी। ये ऐसी तस्वीरें कम मिलते हैं और सर आज तो